हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। इस वीडियो में बात करेंगे डीएलडब्ल्यू वर्सेस जीयूजेडब्ल्यू ड्रीम 11 प्रेडिक्शन फ्रॉम द ग्रैंड लीग पॉइंट ऑफ व्यू। भाई ग्रैंड लीग की बात यहां पे रहेगी, स्मॉल लीग की लॉजिकल बेस्ड वीडियो मैंने सारी ले आया हूं, ये थोड़ी रिस्क वाली रहेगी। अगर आपने स्मॉल लीग की वीडियो नहीं देखी, मैचअप्स मिस कर दिए, गेम चेंजर मिस कर दिए तो कैसे काम चलेगा। यहां कुछ रिस्की प्रेडिक्शन देखेंगे, कुछ लॉजिकल बेस्ड रिस्क लेंगे और टीम बिठाने की कोशिश करेंगे जो हमें ग्रैंड लीग में बेस्ट रैंक्स दे। लेकिन उसके लिए कुछ बढ़िया करना है तो हमें कुछ सीखना पड़ेगा। लर्न बिफोर यू अर्न, है ना। कुछ कमाने से पहले कुछ सीखना जरूरी है। तो लास्ट टाइम जब इन दोनों टीम्स का मैच हुआ था, मैच तो दिल्ली जीत गई थी। इंटरेस्टिंग बात, कैप्टन वाइस कैप्टन डिफरेंशियल बनी थी जो गुजरात की टीम से थी। स्पेशली कैप्टन मेघना सिंह टूर्नामेंट में निकाली 5 विकेट। भाई दिल्ली के आगे ही उनमें से 4 विकेट, और उसमें भी पता है मैगलेनिंग की विकेट, शेफाली की विकेट, एलिस कैप्से की विकेट। तो मेघना सिंह लास्ट में अच्छाई कैप्टन बन के आई, वाइस कैप्टन गार्डनर। बट लेकिन भाई गुजरात के केवल 4 खिलाड़ी आए, भले ही उनमें सीवीसी था। मैच दिल्ली विन करी, राधा यादव, शिखा और नत्था रेड्डी गेम में आई। 5 बॉलर्स उस मैच में गेम में आई थी। बल्लेबाजी सेक्शन से सिर्फ और सिर्फ मैगलेनिंग आई थी। ये कुछ टिप्स है जो आपको ग्रैंड लीग में हेल्प करेगा। लास्ट हेड टू हेड के हिसाब से देख के चलना। अब दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे मेरी कुछ विनिंग, जिसके थ्रू मैं आपको लालच नहीं देना चाहता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू विन इन फैंटेसी, अगर आपको जीतना है फैंटेसी में तो आपको एजुकेशन चाहिए है, ना कि आपको घमंड या फिर ना कि आपको लालच कि भाई हम 1 लाख 2 लाख 3 लाख जीत जाएंगे। मैं आपसे कभी ऐसे वादे नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा एम आपको सिखाना है, ना कि लालच देना। अगर आप एक अच्छे ह्यूमन बींग से मैं कहूँगा सीखना चाहते हो और बिना किसी लालच के ये चाहते हो कि आप बेहतर करो, तो आप एकदम सही चैनल में आए हो। चैनल पे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करो, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करो, ठीक है। अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर जुड़ जाओ। उससे होगा ये, मैं आपको जितने भी फाइनल अपडेट देता हूँ, बल्लेबाजी क्रम, बैटिंग शीट, मेरे गेम चेंजर एंड ऑडियोज, मैं ऑडियो अगर आपको अपने दिखा दूँ ना, कम से कम 50 लोग शेयर करते हैं दूसरे चैनल्स में ये, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं एडमिन एक्सेस होता है, 50 लोग से ऊपर ऑडियो शेयर करते हैं मेरा अपने चैनल्स में। तो ये यूज़ कर सकते हो आप और विन कर सकते हो। बढ़िया ऑडियोज रहते हैं, आखिरी मिनट में भी गेम चेंज करते हैं वो आपके लिए, ठीक है। अब आप दोस्तों ये देख रहे हो यूट्यूब चैनल हमारा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके ये घंटी दबा देना, घंटी दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन, तभी तो हमारी विनिंग जोन कंफर्म होगी और बढ़िया विन करेंगे। टेलीग्राम लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया, यूट्यूब सब्सक्राइब आप करके चलोगे। अब हम कर रहे हैं दिल्ली की टीम के बाद। दिल्ली की टीम प्रोबेबल 11 ऐसी रह रही है, मेरी टीम्स इसी लॉजिक पे बनने वाली हैं। अब ऐसा हो जाए बाई चांस, जैसे कुछ मैचेस में मेरिजना कैप नहीं खेलती, एनेबल सदरलैंड खेलती है, तो जहां मेरी टीम में एनेबल सदरलैंड आनी है वहां मेरिजना कैप बाहर जानी है। मतलब अगर ये चेंज हो जाता है, कैप को हटा के यहां पे आपने खिला लिया सदरलैंड को, तो जाहिर सी बात है मैं चेंज करूंगा ना। जैसे पिछला मैच था यूपी का, उसमें मेरी टीम में तालिया मगरात थी, लेकिन यूपी वालों ने तालिया मगरात को ना खिला के अट्टा बट्टू को खिलाया। लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, वो चेंजेस मैंने अपनी टीम में कर लिए। ऐसे चेंज आपको भी करने हैं यदि कोई प्लेयर नहीं खेलती, ठीक है। अब ये आप दोस्तों गुजरात की प्रोबेबल 11 देख रहे हो, और ये ना आप प्री टॉस में भी यूज कर सकते हो। जो अगर आपको नया मोड पता लगा, प्रो मोड 6:30 बजे डेडलाइन होती है। बाकी ये आपको देखने को मिल रही है भाई गुजरात की प्रोबेबल 11। इस हिसाब से ही मैं गया हूं, इस लाइनअप के हिसाब से। नाउ ग्रैंड लीग के जो बेस्ट सीवीसी हैं, देखो गुजरात से तो 2 ही हैं, बेथ मुनी और एशले गार्डनर। दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को आप जरूर अपना सीवीसी ट्राई करो गुजरात के फेवर में। दिल्ली से कैप्से, काप, जोनासन और इवन मैगलेनिंग, ये 4 प्लेयर्स को आप ट्राई कर सकते हो। मेरे हिसाब से ये बेस्ट प्लेयर्स रहेंगी एज कैप्टन वाइस कैप्टन, ठीक है। ये क्यों अच्छी सीवीसी है मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं। एलिस कैप्से लेफ्ट हैंडर्स को आउट करती है, लास्ट मैच में मंदना को भी किया। ओवर भले ही कम डाल रही है टूर्नामेंट में, विकेट निकाली है 4 ओवर में 4। और अगर आप नोटिस करो, सामने टीम में बेथमुनी भी लेफ्ट हैंडर है और फिब्लिच फील्ड भी, तो इनका काम बन सकता है। विद द बैट 1 डाउन स्कोरिंग कर रही है। मेरिजना कैप वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर, स्टार्ट में स्विंग एंड 3 डाउन बल्लेबाजी। जेस जोनासन लास्ट हेड टू हेड 3 विकेट प्लस 4 डाउन बल्लेबाजी, कैचिंग पोजीशंस भी। गार्डनर इकलौता मैच जो आज तक गुजरात ने दिल्ली को हराया है लास्ट ईयर, उसमें इन्होंने 50 रन मारे थे, इंपॉर्टेंट बनी थी। और मूनी जब से दिल्ली सरफेस पे आई हैं, बेंगलोर में 4 मैच में इनका 24 हाईएस्ट था, दिल्ली में आके 3 मैच में हाफ सेंचुरी लगाई है। तो ये आपके लिए बेस्ट सीवीसी ऑप्शंस है और सजेस्टेड ऑप्शंस है मेरी तरफ से भी। अब दोस्तों हम डिफरेंसेस देखते हैं। भाई यहां पे एक तो पहले मेघना सिंह हो जाए, क्योंकि भाई हमने हेड टू हेड टीम देखा, उसकी कैप्टन बनी थी, वो 4 विकेट निकाली थी। बट मैं थोड़ा सा जो ट्रस्ट करता हूं, अगर स्नेह राणा खेलती है, भाई ये लास्ट ईयर गुजरात की कप्तानी करी थी, अगर खेल जाए तो डिफरेंशियल है, इनको ट्राई कर लेना। बड़ा नाम है, परफॉर्मेंस देना चाहेंगी, काफी ज्यादा वार्म अप में भी खेली है ये। इवन पिछले मैच में नाम अनाउंस हो गया था कि नहीं खेल रही स्नेह राणा, तब भी प्रैक्टिस कर रही थी। ये जो होता है ना 7 से 7:15 के बीच का टाइम, उसमें
अपने बल्लेबाजों को प्रैक्टिस करवा रही थी। तो इतनी अभी भी आप कह सकते हो यार लास्ट ईयर की कैप्टन है गुजरात की, कुछ करना चाहेंगी अगर खेलती है। कैथरीन ब्राइस इंपॉर्टेंट है। दयालन हेमलता ने आपको सेकंड लास्ट मैच में नॉक दिया, अच्छा पिछले मैच में भले ही 0 मारे। शिखा पांडे आज भी 18वां-20वां ओवर कर रही है, फिर भी लोग कम ले रहे हैं। और अरुणधति रेड्डी जिनकी लेंथ बॉल इस सरफेस पे अच्छी विकेट टेकिंग बॉल है, प्लस विद द बैट 5 डाउन भी आ रही हैं। तो ये कुछ डिफरेंशियल्स है आज के मैच की। अगर आप मुझसे विनिंग मीटर पूछो 80% चांस है दिल्ली जीते। गार्डनर चली, मूनी चली या इवन लिचफील्ड का आज बल्ला बोला तो फिर जाके गुजरात विन कर सकती है, बट दिल्ली का चांस ज्यादा है, ठीक है, स्पेशली अगर वो मैरिजना कैप को रेस्ट ना दे। तो भाई मेरी जो टीम है ना थोड़ी उस हिसाब से ही बनी है, दिल्ली को फेवर मैंने ज्यादा किया है। ये टोटली दिल्ली की फेवर टीम है। इसमें राधा, अरुणदत्त रेड्डी, शिखा पांडे, जोनासन कैप से, टीटा साधु को छोड़ के सभी बॉलिंग ऑप्शंस है, प्लस दोनों ओपनर्स दिल्ली के रखे। मूनी, गार्डनर, कवर जो लास्ट टाइम ड्रीम टीम में आई थी तीनों, मैंने बस कैप्टन छोड़ दी मेघना सिंह जो कि उस मैच में कैप्टन बनी थी 4 विकेट के साथ, दिखाई ना आपको टीम 4 विकेट निकाली थी। बाकी लगभग वैसी टीम है, कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी दिल्ली की बेस्ट बैटर और बॉलर को दे दी। अब तो चलो ऑरेंज कैप दीप्ति शर्मा के हाथ में आ गई, वरना हाईएस्ट स्कोरर ऑरेंज कैप मैगलेनिंग थी, पर्पल कैप थी जेस जोनासन। हो सकता है इस मैच में रीगेन हो जाए वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोनों। देन यहां वाले में मैंने दिल्ली के टॉप 3 चेस बनाया। यार अगर गुजरात पहले बल्लेबाजी करे, गुजरात टॉस जीत के बल्लेबाजी ही कर रहा है, अगर ऐसा हो जाए, मैंने गुजरात की लौरा को भी रखा, मूनी को भी रखा, दोनों की स्कोरिंग आ रही है। और सामने तान्या भाटिया है विकेट कीपर में, तो मूनी ही रख रहा हूं मैं। लिचफील्ड को रखा, गार्डनर को रखा। दिल्ली से मैंने अच्छी खासी बॉलर्स रखी, लेकिन भाई दिल्ली की मैंने एक बॉलर मेन मिस करी है, रेड्डी, आप उनको भी रख सकते हो। बट मेरे को चेस चाहिए आसानी से, वो चेस मुझे चाहिए कैप से, शेफाली और लेनिंग से। शेफाली आके 20, 25, 30 रन करके आउट हो जाए, उसके लिए गार्डनर को रखा है। गार्डनर अगर शेफाली को आउट कर देती है, मैचअप भी है, नंबर भी है, तो ये दोनों पूरा टारगेट चेस कर दे तो अपना काम बन जाएगा और टीम अपनी टॉप 3 चेस हो जाएगी। यानी कि मुझे ज्यादा बॉलर्स गुजरात से नहीं चाहिए, इसीलिए ब्राइस नहीं, इसीलिए तनुजा कवर नहीं। आप चाहो तो इसमें रिवर्स कर सकते हो सीवीसी, ठीक है, रिवर्स कर लो, मुझे दिक्कत नहीं है। नाउ काप इन पावर प्ले, मेरी जरा कैप अगर विकेट निकालने पे है तो किसी को छोड़ती नहीं, लेकिन विकेट कीपिंग सेक्शन में भले ही मूनी टॉप पे है और आउट हो सकती है काप पे, मैंने फिर भी उनको रखा है क्योंकि सामने तान्या भाटिया वैसी कुछ नहीं कर रही, ठीक है। तो मेरी जना कैप कैप्टन है, फिर भी मूनी को रखा, लेकिन लौरा वुलवाट को ड्रॉप किया, हेमलता को ड्रॉप किया। अगर लौरा वुलवाट आउट हुई ना तो हाई चांस है राइट हैंडर ही आएगी, लिचफील्ड तो लेफ्ट हैंडर है। लौरा वुलवाट आउट हो गई तो हेमलता आ जाएगी, हेमलता भी आउट हो जाए तो मेरे जना कैप पर 2 विकेट आ जाएगी। लास्ट मैच में 3 हेड टू हेड में विकेट आई थी, जेस जोनासन की डेथ में आके विकेट भी लेती है, विद द बैट भी दोनों कंट्रीब्यूट करती है। उस लॉजिक से टीम है, काप छा जाए तो ये टीम भी बढ़िया कर सकती है। बाकी आप अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको कैथरीन ब्राइस और कवर देखने को मिल रही है क्योंकि 2-3 विकेट अर्ली जा रही है, तो विद द बैट भी ये थोड़ा बहुत स्कोरिंग दे सकती है। नाउ वही कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा अलग पार्ट किया है भाई, इसमें राधा यादव और शिखा पांडे मिस है, बाकी पूरी टीम है, ठीक है, पूरी टीम को रखा है। स्नेह राणा आई डोंट नो खेलेंगी कि नहीं, स्नेह राणा को आप हटा सकते हो, स्नेह राणा की जगह आप किसी और प्लेयर को रख सकते हो। स्नेह राणा का डाउट रहेगा खेलना, अगर स्नेह राणा का डाउट रहता है खेलना, स्नेह राणा यदि नहीं खेलती इनमें से या एक स्पिनर में से, मोस्ट लाइकली मन्नत कश्यप कोई एक खेलेगा। मन्नत कश्यप ने भी पिछले मैच में कुछ किया नहीं, हो सकता है स्नेह राणा खेले, हो सकता है मन्नत कश्यप। तो अगर स्नेह राणा नहीं खेलती, मन्नत कश्यप खेलती है, तो आप मन्नत को भी रख सकते हो, या आप इसमें एक दिल्ली की बॉलर बढ़ा सकते हो, समवन लाइक राधा या शिखा। बाकी भाई जोनासन और कैप पे सीवीसी है, शेफाली की जगह इस पर रॉड्रिगीज पर ट्रस्ट किया। डिसमिसिव दिल्ली, पूरी दिल्ली फेवर टीम। लेकिन जैसा आपको बोला, अगर गुजरात से फाइट बैक की उम्मीद है, गुजरात की विन की उम्मीद है, तो इनकी 2 ही प्लेयर सबसे अच्छी हैं, गार्डनर और मुनी, इन दोनों को रखा है। लौरा उर्वाट, कैथरीन ब्राइस, स्नेह राणा और कवर को रखा है। स्नेह राणा यदि नहीं खेलेंगी प्लीज चेंज कर लेना, इनका खेलना थोड़ा डाउटफुल है इनमें, और मन्नत कश्यप में कोई एक खेलेगा। अगेन गार्डनर पावर, एक और, ये भी गुजरात फेवर थी, ये भी भाई इसमें गुजरात की स्पिनर्स के थ्रू गुजरात विन कर रही है। कैप्टनसी गार्डनर, वाइस कैप्टनसी तनुजा कवर, दोनों बेहद इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इनका दोनों का ध्यान रखना। यार वैसे तो गुजरात के फेवर में मैं ज़्यादा बना नहीं रहा, मेरे को लगता है 80% चांस दिल्ली का है, बट एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, अब 1 से 2 कॉम्बिनेशन बना लो, इसीलिए गार्डनर को कैप्टन किया। वाइस कैप्टन से डिफरेंशियल प्लेयर तनुजा कवर, लास्ट टाइम मेघना सिंह ने 4 आउट किए, बट मैंने तनुजा कवर को ट्राई किया क्योंकि मुझे लगता है ये सरफेस उनको सूट कर रहा है। दिल्ली की बैटिंग बहुत अच्छी है, इट्स वेरी रेयर चांस कि 3-4 आउट कर जाए, बट रिस्क यही है ग्रैंड लीग में। तो ये टीम थोड़ी रिस्की वर्जन है, गुजरात के फेवर में है। लिचफील्ड को भी बैक किया है ना मैंने, उसमें कॉम्बिनेशन में जेमिमा रखी ना आपको शेफाली, तो ये आपको थोड़ा देखने को मिल रहा है जिसमें गुजरात दिल्ली पे भारी। ओवरऑल हमारे आखिरी 2 कॉम्बिनेशन, वर्ल्ड की 2 बेस्ट ऑलराउंडर्स,
भाई ऑस्ट्रेलिया की बेस्ट ऑलराउंडर्स काउंट करो तो पेरी, गार्डनर, ऐसे नाम आते हैं। साउथ अफ्रीका की तो नाम ही एक आता है, मैरिजना कैप, डेन वैन नेरक है, इन्हीं की वाइफ। अब आप सोचोगे यार वुमेन की वाइफ, होता है भाई, ये होता है फॉरेन में, मैरिजना कैप और डाने वैन नेरक, अगर आपको नहीं पता, ठीक है। बट वाइस कैप्टन है मैरिजना कैप और कैप्टन है एशले गार्डनर, दोनों अच्छी हैं, दोनों सीवीसी है। वर्ल्ड की बेस्ट ऑलराउंडर्स को मैंने कैप्टन वाइस कैप्टन किया। भाई ये मैच में मुझे स्कोरिंग अच्छी चाहिए, क्योंकि लेनिंग, लॉरा, जेमिमा, शेफाली, अरे भाई सब पे सब भारी। नोटिस करना, ये भाई ग्रैंड लीग में तब ज़्यादा अच्छा करेगी अगर हाई स्कोरिंग मैच होता है। हमें रन्स चाहिए, विकटें कम चाहिए, और आजकल खेल भी गुजरात ऐसे रही है, विकटें कम दे रही है बट स्कोरिंग कर रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऑजी स्पिन डुओ, कैप्टनसी जिसमें जोनासन, वाइस कैप्टनसी गार्डनर। दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत क्रिकेट खेली है, इकट्ठे भी खेली हैं, टेंडम में इकट्ठे भी बॉलिंग करी है। आज एक दूसरे की टीम के सामने खेलेंगी, दोनों ही डेथ में आ जाती है बॉलिंग करने। साथ में शिखा पांडे और नवदत्ता रेड्डी कवर। यहां जहां मुझे रन्स चाहिए थे, यहां थोड़ा सा मैंने बॉलर्स जो ओवर ज्यादा डालते हैं उन पे भरोसा किया है, और ओपनर्स पे किया है। ये चारों आपको ओपनर्स देखने को मिलती हैं। ओपनर से ज्यादा रन चाहिए, मिडिल ऑर्डर मुझे फ्लॉप चाहिए इसमें, तभी तो डेथ में विकटें जाएंगी। ये दोनों भी मुझे, गार्डनर और जोनासन, बाद में बॉलिंग ज्यादा देती है। उम्मीद करता हूं मेरे सारे कॉम्बिनेशन आप समझे। भाई WPL का ये 20वां मैच है, इसके बाद 2 मैच बचे हैं, लेकिन ग्रैंड लीग की सीरीज अपनी IPL में चालू रहेगी। बट थोड़ा इस तरीके की टीम्स दी रहेंगी उसमें, क्योंकि भाई उसमें ना मेन में कॉम्बिनेशन ज़्यादा चलते हैं। उसमें क्या हो जाता है, यहाँ हमारे को 11 या 12 प्लेयर में से ना 7 से 8 प्लेयर फिक्स ही रहते हैं कि इनको तो रखना ही है, 2-3 प्लेयर रोटेट करते हैं। मैन IPL खुल जाता है पूरा। मुंबई इंडियंस में स्टार्स है, अगर बेंगलोर है सामने उनमें स्टार्स है, चेन्नई है उसमें स्टार्स है, तो अपने कॉम्बिनेशन उसमें थोड़े सोच समझ से ज़्यादा बनेंगे। तो जरूर चैनल पे सब्सक्राइब करना, वीडियो पे लाइक करना, टेलीग्राम पे जल्दी से ज्वाइन हो जाओ, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में। अगली वीडियो में तभी तो मिलने आ पाऊंगा।